जो इंसान ये बात को समझ लेता है कि मेरी लाइफ जो मुझे मिली है वो आनंद से जीने के लिए मिली है, तो उसके लिए सारी की सारी इनकन्वीनियंसेस, चाहे वो कोई इंसान से रिलेटेड हो, परिस्थिति से रिलेटेड हो, तो वो कन्वीनियंसेस में बदल जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जीवन मिलने का कारण ही ये था कि मैं आनंद से जीऊं, तो बाकी सारी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये कह रहा है लाइफ इज टू अंडरस्टैंड, लाइफ इज नॉट सक्सेस एंड फेलियर, लाइफ इज टू अंडरस्टैंड, लाइफ इज नॉट रेस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर। जीवन को समझने के लिए मिली है, लाइफ को समझने के लिए मिली है। अगर हम कहते हैं कि जीवन एक अनुभव है, तो समझना क्या है? जो अनुभव हम लेते हैं उसमें से अनुभूतियां, वो है लाइफ को समझना। अनुभव में से अनुभूतियां जो होती हैं वो है जीवन को समझना। नमस्कार। बहुत ही गहरे जीवनदान सूत्र चल रहे हैं। पिछली बार दूसरे जीवनदान सूत्र के बारे में बात हुई थी, जीवनदान सूत्र नंबर 2, that was life is to live blissfully। जीवन आनंद से जीने के लिए है। जो इंसान ये बात को समझ लेता है कि मेरी लाइफ जो मुझे मिली है वो आनंद से जीने के लिए मिली है, तो उसके लिए सारी की सारी इनकन्वीनियंसेस, चाहे वो कोई इंसान से रिलेटेड हो, परिस्थिति से रिलेटेड हो, तो वो कन्वीनियंसेस में बदल जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जीवन मिलने का कारण ही ये था कि मैं आनंद से जीऊं, तो बाकी सारी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सूत्र ये भी कह रहा था जो पिछली बार कहा कि जीवन एक अनुभव है, उसको अनुभव की तरह लेना है। ये दूसरा गहरा जीवनदान सूत्र हमने समझा था। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जीवनदान सूत्र क्या कहता है? जीवनदान सूत्र नंबर 3, लाइफ इज टू अंडरस्टैंड। अब ये कह रहा है लाइफ इज टू अंडरस्टैंड, लाइफ इज नॉट सक्सेस एंड फेलियर, लाइफ इज टू अंडरस्टैंड, लाइफ is not race of success and failure. We have got this birth to live blissfully. We forget the real reason and real purpose of life. The very essence of life is bliss. That we have to understand. So life is to understand. तीसरा जीवनदान सूत्र ये कह रहा है जीवन समझने के लिए है और समझ के जीने के लिए है। जीवन समझने के लिए है और समझ के जीने के लिए है। जीवन सक्सेस और फेलियर नहीं है। सक्सेस और फेलियर, सफलता और असफलता नहीं है। जीवन सफलता और असफलता की दौड़ नहीं है।
जीवन बहुत गहरा है और उसे समझना है कि वो क्यों है, इसलिए मिला है, लाइफ का मूलभूत कारण क्या है। जीवन एक अनुभव है, ये हमें समझना है। तो तीसरा जीवन दान सूत्र कह रहा है कि लाइफ जीवन को समझने के लिए मिली है। लाइफ को समझने के लिए मिली है। अगर हम कहते हैं कि जीवन एक अनुभव है, तो समझना क्या है? जो अनुभव हम लेते हैं उसमें से अनुभूतियां, वो है लाइफ को समझना। अनुभव में से अनुभूतियां जो होती हैं वो है जीवन को समझना। अनुभूतियां का मतलब क्या है? कभी सुना है ये शब्द? अनुभूतियां मतलब कि जो अनुभव हमें होता है, अच्छा या बुरा, आपके शब्दों में, कि आप ये शब्द का प्रयोग करते हो, अच्छा है, बुरा है। यहां पे तो ये शब्द दिया गया है कन्वीनियंस और इनकन्वीनियंस, क्योंकि अच्छा बुरा तो जीवन में कुछ नहीं होता है, गुड और बैड नहीं होता है, बस सिर्फ होता है। तो कोई भी अनुभव होता है, कन्वीनियंस वाला या इनकन्वीनियंस वाला, वो अनुभव, उस अनुभव में से आपको क्या अनुभूतियां हुई। अनुभूतियां का मतलब आपको उस अनुभव से क्या अंडरस्टैंडिंग प्राप्त हुई, क्या समझ प्राप्त हुई, क्या लेसन्स लर्न किए, क्या सीखा, वो है अनुभूतियां। उस अनुभव में से आपको नई भावनाएं क्या मिली, नए परसेप्शंस क्या मिले, नया हृदय जिसमें नया भाव है वो क्या मिला, उसे कहते हैं अनुभूतियां। और इसी अनुभूतियां से समझ डेवलप होती हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती हैं। इसीलिए तीसरा जीवन दान सूत्र ये कह रहा है कि लाइफ इज टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करना है? अनुभव में से अनुभूतियां लेनी है। उस अनुभूतियां से नहीं अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जो आपके जीवन में आनंद लाती हैं, आपको एक्सपांशन करवाती हैं। हर जीवन दान सूत्र एक माला की तरह है। एक माला में एक मोती दूसरे मोती से जुड़ा हुआ है, दूसरा मोती तीसरे मोती से जुड़ा हुआ है। हर मोती जोड़ जोड़ के एक माला बनती है। जीवन दान सूत्र का भी वही है। पहला जीवन दान सूत्र की कड़ी जुड़ी हुई है दूसरे सूत्र से, दूसरे जीवन दान सूत्र की कड़ी जुड़ी हुई है तीसरे जीवन दान सूत्र से, और ये जोड़ जो है जीवन दान सूत्र की एक दूसरे से उसको पूर्ण बनाती है, आपको समझने के लिए और आसान कर देती है। जब आप सारे जीवन दान सूत्र को जोड़ के समझने की कोशिश करते हैं, लाइफ इज टू अंडरस्टैंड ये कहा गया है। अब आगे ये कहा गया कि लाइफ सफलता और असफलता की दौड़ नहीं है। इसको थोड़ा गहराई में समझते हैं। जीवन शुरू होता है एक बच्चे का। जैसे ही आप उस बच्चे को लाते हो, इस दुनिया में आता है, उसकी दौड़ शुरू हो गई।
उसको समझाया जाता है कि बड़े होके क्या बनना है। उसकी दौड़ शुरू हो गई जैसे ही आपने उसको स्कूल में डाला, ग्रेड्स में डाला, पढ़ाई में पास हो रहा है कि फेल हो रहा है, सक्सेस और फेलियर, सफलता और असफलता। उसका स्कूल खत्म होता है, कॉलेज चालू होता है, सक्सेस और फेलियर, असफलता सफलता। कॉलेज खत्म होता है, डिग्रियां मिल जाती हैं, ऑफिस की लाइफ शुरू होती हैं, पैसे कमाने की लाइफ शुरू होती है, सफलता असफलता। यानी कि जीवन के अंत तक ये दौड़ चालू है इसी तराजवे में कि मैं सफल हूं या असफल हूं। वो सिर्फ अपने आप को देखता रहता है कि मैं कितना सफल हुआ, चाहे वो पैसे कमाने में हो, पढ़ाई में हो, मार्क्स में हो, ग्रेड्स में हो, या अगर स्त्री हैं तो रिश्तों में वो अपने आप को देखती हैं कि मैं सफल हुई अपनी रिश्तों में संभालने में या मैं असफल हुई। तो ये सूत्र ये कह रहा है कि जीवन जो आपको मिला है सफलता और असफलता देखने के लिए, नापने के लिए नहीं मिला है। जीवन आपको इसके लिए नहीं मिला है कि आप जीवन में सफल हो या जीवन में असफल हो, उसके लिए नहीं मिला है, लेकिन आपके जीवन की शुरुआत और अंत इसी के बीच में हो जाता है। आप देखिए जरा, रिफ्लेक्ट करें कि जीवन आप इसी तरह जी रहे हैं, जीवन के कैलकुलेशन से इसी तरह जी रहे हैं, जीवन के प्लानिंग भी उसी तरह होते हैं और उसी में आपका जीवन अंत हो जाता है। पर जीवन दान सूत्र आज आपको नई समझ दे रहा है कि आप जीवन में आप सफल हो या असफल हो। जीवन आपको सफलता और असफलता के लिए नहीं मिला है, वो सिर्फ एक अनुभव है। जैसे दूसरे जीवन दान सूत्रा ने आपको कहा, जीवन समझने के लिए है, तीसरा जीवन दान सूत्रा कह रहा है। तो जीवन का अनुभव जो है, सफलता का अनुभव या असफलता का अनुभव, उस सफलता के अनुभव में से आपने क्या अंडरस्टैंड किया और असफलता के अनुभव से आपने क्या अंडरस्टैंड किया। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये जीवन मिला है, ना कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ सफलता और असफलता की दौड़ में आप लगे रहें। क्योंकि दौड़ में अगर आप लगे रहते हैं तो आप कभी भी आनंद से अपने जीवन को नहीं जी सकते हैं, आप एट पीस कभी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये दौड़ कभी ना खत्म होने वाली दौड़ है, कभी भी ना खत्म होने वाली ऐसी दौड़ है। इसीलिए पहला अपने जीवन की इस दौड़ को थोड़ा स्टॉप करें, रुकें, समझें, ध्यान दें कि मैं क्यों हूं इस दौड़ में, क्या मिल जाएगा अगर बहुत सफल हो गया, सक्सेसफुल हो गया। आज आप देख रहे हैं जीवन में कितने सक्सेसफुल लोग हैं, लेकिन फिर भी उनके पास शायद हेल्थ की कमी है, शायद रिलेशनशिप की कमी है, शायद मेंटल पीस की कमी है। हम तो कहते हैं जितना सक्सेसफुल हो जाता है इंसान, उतना ही मेंटल पीस और इनर पीस गायब हो जाता है। बहुत ही कम लोग हैं जो सर्व रूप से स्थिर होके चलते हैं। यानी कि हम ये नहीं कहते हैं कि आपको सक्सेसफुल नहीं होना है, या हम आपको ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपको असफल होना है। हम आपको कह रहे हैं कि जीवन सिर्फ और सिर्फ
और सिर्फ सफलता के लिए या असफलता के लिए नहीं मिला है। Means your life does not start with success and ends with failure. No. It has a greater meaning. And that greater meaning we have to understand that why we have got this life. We have got this life to live blissfully. We have got this life to understand. Understand what? Whatever happens in our life, we have to understand it deeply, not only from the surface. तो कह रहे हैं कि जीवन सिर्फ सतह पर समझने के लिए नहीं है, ऊपरी लेवल पर ही समझने के लिए नहीं है। जीवन को बहुत गहरे रूप में समझना पड़ता है। और जब आप जीवन को गहरे रूप में समझते हो तो आप उसका आनंद ले सकते हो, क्योंकि वो तो आनंद के लिए ही मिला है। जीवन एक अनुभव है। अनुभव में से आपको अनुभूतियां लेनी हैं। अनुभूतियां से नई अंडरस्टैंडिंग आएगी और उसी के लिए ये लाइफ है। तीसरा जीवन दान सूत्र कहता है लाइफ इज टू अंडरस्टैंड। जीवन को समझना है। उदाहरण तौर से क्या समझना है, तुरंत ही आप सवाल करेंगे। तो उदाहरण तौर से ले लेते हैं कि एक बिजनेसमैन है जिनको जीवन में कंटिन्यूस स्ट्रगल मिली, तकलीफें मिली और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया। अपनी गुडविल से अच्छा रिलेशनशिप अपने बिजनेस पार्टनर से कर पाया, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाया। आज जीवन के 50 से 60 साल की उम्र तक पहुंचने के बाद वो सोचने लगा कि मैं जीवन में सक्सेसफुल नहीं हुआ हूँ, बहुत पैसा नहीं कमाया। मेरे साथ जिन्होंने बिजनेस शुरू किया था वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। यही होता है, लोग ऐसे ही सोचते हैं। आप भी शायद ऐसे ही सोचते होंगे या सोचा होगा कभी ना कभी। तो ये बिजनेसमैन उदाहरण तौर से सोचने लगा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया हूं और उसे असुविधा होने लगी, इनकन्वीनियंसेस होने लगी, बहुत ही डिप्रेशन जैसा होने लगा कि मैं तो कुछ नहीं कर पाया, जीवन अंत होने को आया। न कोई बहुत पैसा है, न कोई अपनी प्रॉपर्टी है, कुछ नहीं है। ये एक बड़ी असुविधा उसको हो रही है। जीवन दान सूत्र क्यों मिले हैं? कि उसका प्रयोग करके आप अपनी असुविधाओं को दूर करें। तो ये इंसान, यहां बात हो रही है तीसरे जीवन दान सूत्र की। लेते हैं तीसरा जीवन दान सूत्र, लाइफ इज टू अंडरस्टैंड। तो अगर ये इंसान ये तीसरा जीवन दान सूत्र अमल में डालता है तो क्या होता है कि उसे बहुत सारी सक्सेस नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उसको कुछ समझना है। उसको बहुत कुछ समझना है। क्या समझना है? उसको ये जो अनुभव मिला है वो क्यों मिला? तो ये इंसान को ये समझना है कि क्या मेरी पर्सनालिटी में कोई कमी है, यानी कि कोई मेरी वीकनेसेस हैं, कमज़ोरियाँ जिसको मुझे अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, अपनी शक्तियाँ बनानी हैं, अपनी कमज़ोरियाँ को शक्तियों में बदलना है। इसीलिए मुझे ये अनुभव मिला कि मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाया। क्या ऐसा है? उस इंसान को ये सवाल करना है अपने आप को कि जब वो अपने आप को सवाल करता है तो हम एक स्टार्ट करते हैं
कुछ समझने के लिए। हम ज़्यादातर दूसरों को ही सवाल करते रहते हैं, वो भी दोष देके। यहाँ बात हो रही है खुद के बदलाव की, खुद के जीवन को सुधारने की और खुद की असुविधाओं को सुविधा में लेके जाने की। तो ये इंसान को खुद को सवाल करना है कि मैं जीवन में शायद बहुत पैसे नहीं कमा पाया, क्या है उसका कारण? बहुत नाम नहीं कमा पाया जितने मेरे दोस्तों ने कर लिया, अपनी प्रॉपर्टीज नहीं बना पाया, बहुत कुछ नहीं कर पाया, मेहनत बहुत की मैंने, लेकिन फिर भी मुझे उतना रिजल्ट नहीं मिला। तो क्या सवाल कर सकता है वो इंसान अपने आप को कि क्या मेरे में कुछ कमजोरियां हैं, और अगर है तो वो क्या? तो हो सकता है शायद मैं अपने लिए कॉन्फिडेंट नहीं हूं, आत्मविश्वास नहीं है, मुझे अंदर से डर लग रहा है, शायद मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं, मेरा आत्मविश्वास कमजोर है, शायद मेरी बीवी ने मुझे बहुत नेगेटिव कर दिया है। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें आसपास से बचपन से जो वातावरण में मिले उसे हम और नेगेटिव हो जाएं। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि आपके अंदर ऐसी किरणें हैं जो उन तक पहुंचती हैं और वो ऐसा व्यवहार आपके साथ करते हैं। तो ऐसा मेरे अंदर क्या है, क्या है, क्या सीखना है मुझे, क्या अंडरस्टैंड करना है? शायद मुझे और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, शायद मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, शायद मुझे लोगों से बातें करना सीखना है, शायद मुझे अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है, शायद मुझे अपनी दृढ़ता बढ़ानी है, शायद मुझे अपनी लेजीनेस कम करनी है, शायद मुझे अपने आप को और अंदर से मजबूत बनाना है, शायद मुझे अपना डिटर्मिनेशन लेवल, दृढ़ता, वो बढ़ानी है। क्या सीखना है मुझे जिसकी वजह से मुझे आज जितनी सक्सेस चाहिए थी या जितना पैसा चाहिए था वो नहीं मिला, और ये अनुभव मिला कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतने पैसे नहीं जोड़ पाया। जीवन एक अनुभव है। जीवन के इस एज पे पहुंचने के बाद भी इतने पैसे मैं नहीं कमा पाया, उसका कारण क्या है? ये असुविधा हो रही थी इस इंसान को। तो उस इंसान को ये तीसरा जीवनदान सूत्र लेना है और अपने अंदर एक सवाल करना है। ये सवाल कि मुझे इस अनुभव से क्या सीखना है। अनुभव कोई भी हो, चाहे अनुभव सुविधा का हो, चाहे अनुभव असुविधा का हो। असुविधा वाले जो अनुभव है उसमें ज्यादातर आपको अपने आप को लेके जाना है, रिफ्लेक्ट करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, समझना है और वो सवाल हृदय में रख के छोड़ देना है। सच्चे हृदय से वो सवाल अपने हृदय में किया और फिर उसे छोड़ दिया, तो देखेंगे अगले ही कुछ 2 से 3 या 4 दिन में आपको उसका उत्तर मिलना चालू हो जाएगा। कॉन्शियस लेवल पे नहीं, आकस्मिक रूप में, चमत्कारिक रूप में जवाब मिलना चालू हो जाएगा। इस सवालों के जवाब आपको बैठ के सोच के नहीं मिलेंगे। आप बैठने जाएंगे कि मैं समझता हूं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे अपने आप में क्या बदलाव लाना है, तो आपको कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, उत्तर नहीं मिलेगा। आकस्मिक रूप में, एक्सीडेंटली, चमत्कारिक रूप में, मिरेक्युलसली आपको अचानक ही उसके उत्तर कहीं से भी, कुदरत से, नेचर से, डिवाइन से मिलते जाएंगे। सिर्फ हृदय में, सच्चे हृदय से वो सवाल रखें कि मुझे इस असुविधा वाले अनुभव से क्या अनुभूति लेनी है
क्या समझ डेवलप करनी है, और उस समझ को आप अगर डेवलप कर लेते हो, यानी कि अगर इस इंसान के अंदर कुछ कमजोरियां हैं, उसे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, या उसका कॉन्फिडेंस लेवल कमजोर है, खुद के ऊपर आत्मविश्वास नहीं है, अगर वो अपना आत्मविश्वास बढ़ा लेता है तो उसकी अंदर की असुविधा सुविधा में बदल जाती है, और उसके बाद कुछ दिनों कुछ महीनों में ही उसका बाहर का भी जीवन बदल जाता है। इसीलिए तीसरा जीवनदान सूत्र कह रहा है कि लाइफ इज टू अंडरस्टैंड, जीवन को समझना है, समझ के जीना है। बहुत गहरा है। और क्या समझना है? किसी और को नहीं। हर बार ये सूत्र सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा है। सिर्फ आपको अपने आप को समझना है, आपको ब्लिसफुली रहना है, आपको अपने जीवन का जिम्मेदार होना है। ये जीवनदान सूत्र सिर्फ आपके बारे में बात कर रहा है, किसी और के बारे में नहीं। वो आपको अंदर लेके जा रहा है, आपके खुद के अंदर, कि हमेशा से ही जन्म से लेकर आज तक सिर्फ आप बाहर हो, किसी और को देख रहे हो, किसी और को सुन रहे हो, किसी और को समझने की कोशिश कर रहे हो, किसी और को प्यार कर रहे हो, सिर्फ किसी और को ही कर रहे हो। कभी भी आपने अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की है, और अगर कभी की है तो भी वो सतह लेवल की है, सिर्फ ऊपरी लेवल की, साइकोलॉजिकल लेवल की। बहुत इनकम्प्लीट है ये साइकोलॉजी, बहुत ही इनकम्प्लीट। आप में साइकोलॉजी में कभी भी आपको कंप्लीट जवाब नहीं मिलेंगे। साइकोलॉजी से जब ऊपर उठ जाओगे, सतह लेवल से जब ऊपर उठ जाओगे, तो गहराई में समझ आएगा। बहुत चमत्कारिक रूप से बहुत सारी बातें समझ में आएगी, क्योंकि ये सारी समझ जो अभी कही जा रही है वो आपके अंदर ही है। कहीं ना कहीं वो आपके अंदर है, बहुत सुंदर रूप से वो अंदर है। जिस वक्त ये सुन रहे हैं शायद बहुत आनंद महसूस करें, क्योंकि वो आपके अंदर की ही बातें हैं, बस सिर्फ स्वीकार करने की बात है, ब्लाइंड सरेंडर की बात है। स्वीकार जब कर लेंगे उस दिन सुधार भी आ जाएगा, समझ भी आ जाएगी। ये है तीसरा जीवनदान सूत्र, लाइफ इज टू अंडरस्टैंड इट डीपली एंड लिव लाइफ बाय अंडरस्टैंडिंग। जीवन समझने के लिए है और समझ के जीने के लिए। गहराई से जीवन को समझना है। जीवन को समझने का मतलब ये है खुद को गहराई से समझना, खुद को गहराई से समझना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।